हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग वाले बाबू। और आज मैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन जावा 8 के बाद जावा में ऐड हुआ। लैम्डा एक्सप्रेशन सबसे पहले होता क्या है? तो जो लैम्डा एक्सप्रेशन होता है वो एनोनिमस फंक्शन होता है। एनोनिमस फंक्शन का क्या मतलब है कि ऐसा फंक्शन इट हैव नो नेम, नो रिटर्न टाइप एंड नो मॉडिफायर। मतलब जिस मेथड के पास न तो नाम है, ना रिटर्न टाइप है और ना ही कोई मॉडिफायर है, उसको हम बोलेंगे एनोनिमस फंक्शन। सपोज यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया, इस मेथड का नाम मैंने लिखा पब्लिक वॉइड हेल्प, और इस मेथड की मैं बॉडी बना देता हूँ। तो इस मेथड की मैंने जैसे ही बॉडी बनाई और बॉडी के अंदर मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो। अब अगर इस मेथड को लैम्डा एक्सप्रेशन बनाना है तो इसको कैसे बनाएंगे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि लैम्डा एक्सप्रेशन हैव नो नेम, नो रिटर्न टाइप एंड नो एक्सेस मॉडिफायर। तो यहाँ बीच में अब आपको सिर्फ क्या लगाना है? एक एरो सिंबल। अब ये आपका बन गया लैम्डा एक्सप्रेशन। तो इसको आप ऐसे लिखोगे। आपने क्या किया? एक ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट के बाद एरो लगाया और उसके बाद इसकी बॉडी बना दी। समझ आया? यहाँ पे ना तो आपको रिटर्न टाइप लिखना है, ना नेम लिखना है, ना एक्सेस मॉडिफायर लिखना है। अब आप इसको एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हो। कैसे? ऐसे। समझ आया? तो देखो कितना छोटा कोड हो गया। सो डैट लैम्डा एक्सप्रेशन इज स्पेशली क्रिएटेड फॉर कंसाइजिंग द कोड। अब यहाँ पे आप इसको और भी छोटा बना सकते हो इस कोड को। जब भी आपको लगता है कि लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर की जो बॉडी है उसके अंदर सिर्फ वन लाइन लिखा हुआ है, सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ है, तो उस केस में आप इस ब्रैकेट को हटा सकते हो। तो मैंने ये करली ब्रेसेस यहाँ पे हटा दिया। जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे तब वहाँ पे पूरा देखेंगे, पर अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा यहाँ पे होगा। आप ध्यान से सुनना, पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पूरा समझ आएगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो एग्जाम्पल मैं बनाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक मेथड लिया है, इस मेथड का नाम है आर्ग्यू। ठीक है। अब जो ये आर्ग्यू मेथड है इसके अंदर एक पैरामीटर है ए। ठीक है। तो इसको हम एज ए लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ पे हम सबसे पहले पब्लिक हटा देंगे, उसके बाद यहाँ पे हम वॉइड भी हटा देंगे, आर्ग्यू भी हटा देंगे। ये क्यों हटा रहे हैं आपको मैंने बताया अभी। ठीक। यहाँ पे एरो साइन भी लगेगा। बाकी मैं नीचे यहाँ पे लिखता हूँ। आप इसको लिखोगे इंट ए एरो करली ब्रेसेस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए प्लस ए। अब यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट है तो हम ये करली ब्रेसेस हटा सकते हैं। सिंगल स्टेटमेंट के केस में करली ब्रेसेस ऑप्शनल होता है, तो आप इसको हटा दो। मैंने इसको यहाँ पे से हटा दिया। अब यहाँ पे जो पैरामीटर है ए, वो इंट टाइप का है। तो कंपाइलर को खुद पता चल जाता है लैम्डा एक्सप्रेशन के केस में कि इसका टाइप क्या होने वाला है। कैसे चलेगा इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे। इसके बारे में आप बोदर मत होइए, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। फिलहाल आप ये समझिए कि यहाँ पे जो पैरामीटर होते हैं उनका टाइप लिखने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। अब एक और चीज़, यहाँ पे सिंगल आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं था तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है। अब यहाँ पे सिंगल आर्ग्यूमेंट है। सिंगल आर्ग्यूमेंट के केस में आप इस करली ब्रेसेस को भी हटा सकते हो। समझ आया? अगर यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट रहते, सपोज इंट ए कॉमा इंट बी, तब आपको पैरेंथेसिस रहने देना था। बट सिंगल आर्ग्यूमेंट के केस में आप पैरेंथेसिस हटा सकते हो। समझ आया? अब एक एग्जांपल और देखते हैं। पब्लिक वॉइड ऐड, इसकी मैंने बॉडी बनाई। सपोज यहाँ पे मैं एक पैरामीटर ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिया इंट ए, सपोज ए लिया मैंने, और ए को मैंने रिटर्न करवा दिया। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? यहाँ पे जो रिटर्न टाइप होगा वो इंट होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट। अब इसको बड़े ध्यान से देखना, इसको हम कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले वही
जो सेम मैंने आपको बताया कि नो नेम, नो रिटर्न टाइप, नो एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया और इसके अंदर लिख दिया इंट ए, आगे एरो का साइन, बॉडी बनाई और बॉडी के अंदर लिखा रिटर्न ए। समझ आया? अब पहला रूल क्या था कि जब भी मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी सिर्फ एक स्टेटमेंट होगा बॉडी के अंदर, तो आप अगर बॉडी नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा। समझ आया? पर यहाँ पे एक रूल और आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से सुनने की जरूरत है। रूल क्या है कि जब आप पैरेंथेसिस नहीं लगाते हो और रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हो तो ये एरर है। इसका मतलब यहाँ पे आपको रिटर्न स्टेटमेंट को हटाना पड़ेगा, और अगर आपने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं हटाया है तो आपको यहाँ पे बॉडी बनानी ही बनानी पड़ेगी। समझ आया? फिलहाल मैं यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखता हूँ तो मैं बॉडी भी हटा दूंगा। सेकंड चीज़ मैंने आपको बोला था कि आपको पैरामीटर का टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे हटा सकते हो। कंपाइलर इसको खुद से सजेस्ट कर देगा या रेफर कर देगा। कैसे करेगा ये मैंने आपको बताया था कि आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। तीसरी चीज़, सिर्फ एक ही पैरामीटर जब होता है तो आपको ये पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो कितना छोटा हो गया यहाँ पे, जो 3 लाइन का ये पूरा कोड था, ये 3 लाइन का पूरा कोड आपने क्या कर दिया, एक लाइन में ही लिख दिया। तो ये है पावर ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन। समझ आया आपको कि लैम्डा एक्सप्रेशन की कितनी बड़ी पावर है? डेट्स वाई लैम्डा एक्सप्रेशन जावा 8 के बाद जावा में आया। तो मैंने आपको क्या बताया, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन इज टू कंसाइज द कोड। समझ आया? अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक जर्क दिखाऊंगा। जर्क का मतलब यहाँ पे आपके साथ थोड़ा सा एक धोखा होने वाला है। अब इतनी चीज़ें जो हमने पढ़ी उसको हम यूज़ कैसे करेंगे, उसका प्रैक्टिकल यूज़ कैसे होगा? तो सबसे पहले प्रैक्टिकल यूज़ के लिए आपको फंक्शनल इंटरफेस आना चाहिए। अगर आपने मेरी फंक्शनल इंटरफेस की वीडियो नहीं देखी है तो देखो साइड में लेफ्ट साइड आपको मिल जाएगी। मतलब विदाउट फंक्शनल इंटरफेस लैम्डा इज नॉट पॉसिबल। यू कैन नॉट इमेजिन लैम्डा एक्सप्रेशन विदाउट फंक्शनल इंटरफेस। सो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो मैं इसका पार्ट 2 जो प्रैक्टिकल सेशन है इसके बाद लेके आ रहा हूँ। तब तक आप फंक्शनल इंटरफेस को पढ़िए और कल मैं आपके लिए दूसरी वीडियो ले आऊँगा जिसमें पूरा प्रैक्टिकल होगा कि हम कैसे लैम्डा एक्सप्रेशन पे काम करेंगे। लैम्डा एक्सप्रेशन देखेंगे कि क्यों यूज़ हो रहा है, सिर्फ इसका यूज़ कोड को छोटा करने के लिए हो रहा है या कुछ भी और इसके और ज़्यादा फ़ायदे हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन फंक्शनल प्रोग्रामिंग को अप्लाई करने के लिए बनाया गया है। जावा पहले फंक्शनल प्रोग्रामिंग को यूज़ नहीं करती थी, पर बाकी लैंग्वेजेस में जब फंक्शनल प्रोग्रामिंग का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लग गया और उसके जो फ़ायदे दिखे, सो डैट जावा ने भी फंक्शनल प्रोग्रामिंग को यूज़ किया। फंक्शनल प्रोग्रामिंग एक अलग टॉपिक है, फंक्शनल इंटरफेस उसका सब पार्ट है। तो आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग को अभी फ़िलहाल अलग रखिए, फंक्शनल इंटरफेस को अलग रखिए। फ़िलहाल आप फंक्शनल इंटरफेस पढ़िए, फिर मैं आपके लिए फंक्शनल प्रोग्रामिंग की वीडियो भी लाने वाला हूँ। सो अगर वीडियो आपको ये थ्योरी पार्ट अच्छा लगा तो आप पार्ट 2 भी देखिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी। धन्यवाद।